रघुराजपुर जैसे कला गांव और उड़ीसा कला केंद्रों को जोड़ने वाला एक कला और संस्कृति सर्किट विकसित किया जाएगा, जिससे कला पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और उड़ीसा की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित किया जा सकेगा। राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्य को जोड़कर एक वन्यजीव पर्यटन सर्किट भी बनाया जाएगा, जिससे वन्यजीव प्रेमियों को आकर्षित किया जा सके और संरक्षण को बढ़ावा दिया जा सके। समुद्र तट पर्यटन को बढ़ाने के लिए मेरी सरकार सभी समुद्र तटों को जोड़ते हुए एक तटीय सर्किट स्थापित करेगी और उन्हें आवश्यक आतिथ्य संसाधनों से सुसज्जित करेगी, जिससे पर्यटकों के लिए आकर्षक गंतव्य बनेंगे। देश भर में गुणवत्तापूर्ण बुनियादी ढांचे के निर्माण में उड़ीसा के युवाओं की भूमिका को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। राज्य के कुशल और अकुशल कार्यबल को समायोजित करने के लिए गुणवत्तापूर्ण रोजगार के अवसर पैदा करना मेरी सरकार की प्राथमिकता सूची में सबसे ऊपर है। उड़ीसा को एक गतिशील विनिर्माण केंद्र में परिवर्तित करने के लिए मेरी सरकार मेक इन उड़ीसा पहल के माध्यम से ऑटोमोबाइल, ईवी, सेमीकंडक्टर और आईटीईएस उद्योगों पर ध्यान केंद्रित करेगी। इस पहल का लक्ष्य 2029 तक 3.5 लाख से अधिक नौकरियां सृजित करना है, जिससे राज्य में आर्थिक विकास और रोजगार को अवसर बढ़ावा मिलेगा। मेरी सरकार अनुसूचित जनजाति के युवाओं के बीच उद्यमशीलता की पहल को बढ़ावा देगी। मेरी सरकार निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से 1.5 लाख रिक्त सरकारी पदों पर भर्ती सुनिश्चित करेगी, जिसमें से 65,000 पद अगले 2 वर्ष में भरे जाएंगे। रिक्त पदों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग, दिव्यांगजन, खिलाड़ियों और भूतपूर्व सैनिकों को प्राथमिकता दी जाएगी। रोजगार में उल्लेखनीय वृद्धि हेतु मेरी सरकार युवाओं के लिए कौशल विकास प्रयासों और प्रशिक्षणों के अवसर को बढ़ाएगी। इससे उड़ीसा के युवा बहुमूल्य कार्य अनुभव और कौशल प्राप्त करेंगे। मेरी सरकार ऋण सहायता और नवाचार पर विशेष जोर देते हुए कारीगरों और बुनकरों के उत्थान के लिए प्रयास करेगी। हम उत्पादन इकाइयों की स्थापना, कौशल उन्नयन प्रशिक्षण के लिए प्रोत्साहन प्रदान करेंगे। पारंपरिक कारीगरों को कुशल बनाने और पारंपरिक शिल्प को आकर्षक आजीविका में बदलने के लिए NID और निफ्ट जैसी डिजाइन कौशल संस्थानों के साथ सहयोग करके डिजाइन इंटरवेंशन की सुविधा प्रदान करेंगे। हस्तलिपि उत्पादों के राज्य द्वारा प्रमाणन के माध्यम से ब्रांड निर्माण की सुविधा प्रदान करेंगे और उड़ीसा हस्तशिल्प डिजाइन बैंक की स्थापना करेंगे। उड़ीसा अभी भी क्षेत्रीय असमानता के मामले में कई विकास संबंधी मुद्दों का सामना कर रहा है। कई सामाजिक, आर्थिक और संस्थागत बाधाओं के कारण उड़ीसा के सभी क्षेत्र समान रूप से विकास के लाभ को साझा नहीं कर पाए। कुछ क्षेत्र अभी भी पिछड़े बने हुए। अब विकसितता और क्षेत्रीय असमानताओं की समस्या को दूर करने के लिए ठोस प्रयास और व्यापक क्षेत्र विशिष्ट हस्तक्षेप की आवश्यकता है। भारत की कुल जनजातीय आबादी का लगभग 9% हिस्सा उड़ीसा में है और जनजातीय आबादी के मामले में सभी राज्यों में तीसरे स्थान पर है। इसके अलावा राज्य में कुल आबादी का लगभग 22.85% भाग अनुसूचित जनजातियाँ। इस दृष्टि से उनके अधिकारों की रक्षा करना और उनकी प्रगति सुनिश्चित करना अनिवार्य है। मेरी सरकार आदिवासी छात्रों को स्कूल ले जाने के लिए प्रोत्साहित करने और स्कूल छोड़ने की दर को कम करने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करेगी। शैक्षणिक बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए मेरी सरकार एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों की तर्ज पर चिन्हित किए गए आश्रम विद्यालयों का जीर्णोद्धार करेगी। इसमें व्यापक बुनियादी ढांचे का उन्नयन, बेहतर खाद्य गुणवत्ता, डिजिटल प्रशासन, सुरक्षा और स्कूल प्रशासन के लिए मूल निकाय का गठन शामिल होगा। मेरी सरकार राज्य विश्वविद्यालयों में भाषा प्रयोगशाला स्थापित करके आदिवासी भाषाओं को संरक्षित करने का भी कार्य करेगी। शैक्षणिक संसाधनों एवं पुस्तकालयों तक आदिवासी छात्रों की पहुँच बढ़ाने के लिए लाइब्रेरी ऑन व्हील्स की शुरुआत की जाएगी। मेरी सरकार का लक्ष्य है राज्य में महुआ आधारित आजीविका का प्रोत्साहन करना है। मेरी सरकार वन और बागवानी उत्पादों के संग्रह और वितरण को सुविधाजनक बनाने के लिए आदिवासी पंचायतों में हाटों को भी उन्नत करेगी। इसके अलावा मेरी सरकार पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार अधिनियम पेशा को लागू करने की प्रक्रिया शुरू करेगी। मेरी सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसका लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में 10 लाख तथा शहरी क्षेत्रों में 5 लाख घर बनाना का पूर्ण क्रियान्वयन सुनिश्चित करेगी। मेरी सरकार सभी के लिए सुरक्षित और स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता में विश्वास करती है। जल जीवन मिशन के माध्यम से
हम पूरे उड़ीसा में घरों और सार्वजनिक स्थानों के लिए सुरक्षित पेयजल सुनिश्चित करेंगे। असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की समस्याओं के निराकरण हेतु मेरी सरकार उन्हें बीमा कवर प्रदान करेगी और ई श्रम पहल के माध्यम से बड़े पैमाने पर पंजीकरण अभियान चलाएगी। इस पहल का उद्देश्य सभी असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को ई श्रम पोर्टल पर नामांकित करना है, ताकि आवश्यक पेंशन और बीमा लाभों तक उनकी पहुंच सुनिश्चित हो सके। इसके अतिरिक्त मेरी सरकार गरिमा योजना के दायरे का विस्तार कर नगरपालिका श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। राज्य से बाहर रहने वाले उड़ीसा लोगों के कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए मेरी सरकार भारत के सभी प्रमुख महानगरों एवं अन्य महत्वपूर्ण शहरों में उड़ीसा सामुदायिक भवन स्थापित करेगी। प्रवासी श्रमिकों को एक राष्ट्र एक राशन कार्ड प्रदान करने के लिए सुधारात्मक कार्रवाई की जाएगी, ताकि आवश्यक खाद्य आपूर्ति तक उनकी पहुंच सुलभ हो। मेरी सरकार राज्य की सभी योजनाओं में वरिष्ठ नागरिक प्रथम की नीति अपनाएगी, ताकि लाभ और सेवा वितरण में बुजुर्गों को प्राथमिकता मिले। दिव्यांग बच्चों की सहायता के लिए मेरी सरकार प्रारंभिक पहचान से लेकर आजीवन पुनर्वास तक व्यापक स्वास्थ्य और कल्याण सहायता प्रदान करेगी। इसमें जिला स्तर पर व्यापक पुनर्वास केंद्र की स्थापना, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तथा जिला अस्पताल को जांच और पहचान सुविधा से लैस करना शामिल है। मेरी सरकार मानती है कि बुनियादी ढांचा विकास के लिए महत्वपूर्ण घटक है। उड़ीसा जैसे राज्य के लिए बुनियादी ढांचे में निवेश का जीडीएसपी प्रति व्यक्ति आय, रोजगार और समावेशी समृद्धि के विकास पर अधिकतम गुण प्रभाव पड़ता है। मेरी सरकार सड़क और नेटवर्क को मजबूत करके कनेक्टिविटी पर ध्यान केंद्रित करेगी, खासकर उन क्षेत्रों पर जो अभी तक संपर्क से वंचित है। केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं को मिलाकर ग्रामीण सड़क नेटवर्क में उल्लेखनीय सुधार किया जाएगा। सरकार उड़ीसा में नए रेलवे कॉरिडोर की स्थापना में आने वाली बाधाओं को दूर करने और इसमें तेजी लाने के लिए भारत सरकार के रेल मंत्रालय के साथ मिलकर काम करेगी। राज्य के ग्रामीण, आदिवासी और पहाड़ी क्षेत्रों में दूरसंचार कनेक्टिविटी को भी मजबूत किया जाएगा। इसी प्रकार मेरी सरकार उपभोक्ताओं को विश्वसनीय, गुणवत्तापूर्ण और सस्ती बिजली सुनिश्चित कराने के लिए नई उत्पादन, पार्षण और वितरण सुविधाएं स्थापित करके राज्य में ऊर्जा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए कड़ी मेहनत करेगी। मेरी सरकार शहरी और औद्योगिक क्षेत्र को पूरा करने के लिए प्राकृतिक गैस पाइपलाइन की स्थापना हेतु भारत सरकार के साथ मिलकर काम करेगी। नीतिगत सहायता के द्वारा नवीनीकरण ऊर्जा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर विशेष ध्यान जाएगा। उड़ीसा के शहरों में बहुआयामी विकास दृष्टिकोण की आवश्यकता है। झुग्गी पुनर्वास सहित किफ़ायती आवास महत्वपूर्ण है। स्वच्छ जल, विश्वसनीय विद्युत प्रणाली और उचित अपशिष्ट प्रबंधन के साथ बुनियादी ढांचे को उन्नत करना आवश्यक है। सार्वजनिक परिवहन और हरित स्थानों में निवेश से शहरी जीवन में सुधार होगा। इसके अतिरिक्त एक संपन्न शहरी उड़ीसा के लिए सतत रोजगार के अवसर और आर्थिक विकास पर ध्यान केंद्रित करना महत्वपूर्ण है। मेरी सरकार का लक्ष्य मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को बढ़ाकर तथा व्यापक विकास पहलों को लागू करके भुवनेश्वर और कटक को विश्व स्तरीय मानकों वाले जुड़वा शहर के रूप में विकसित करना है। मेरी सरकार झुग्गी पुनर्वास और प्रबंधन नीति को लागू करके झुग्गी वासियों तो गरिमापूर्ण जीवन स्तर प्रदान करने के लिए कृत संकल्पित है। सड़क निर्माण में प्लास्टिक कचरे का उपयोग करके अपशिष्ट निपटान को सुव्यवस्थित करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। उड़ीसा की ज़्यादातर आबादी अभी भी गांव में निवास करती है। ग्रामीण सड़कों, सिंचाई और कृषि विस्तार सेवाओं में निवेश से कृषि उत्पादन और ग्रामीण आय में वृद्धि हो सकती है। कौशल विकास, ग्रामीण उद्यमिता और ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने से रोजगार पैदा हो सकते हैं और समुदायों को सशक्त बनाया जा सकता है। बुनियादी ढांचे की कमी को दूर करने और सतत विकास को बढ़ावा देने का समग्र दृष्टिकोण एक गतिशील ग्रामीण उड़ीसा की कुंजी है। मेरी सरकार सुनिश्चित करे कि उड़ीसा के हर गांव में इंटरनेट, शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास और वित्तीय समावेशन सेवा उपलब्ध हो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत उड़ीसा के ग्रामीण परिवारों को सौर पैनल उपलब्ध कराए जाएंगे। सभी तालाबों और झीलों के पुनरुद्धार के लिए राज्यव्यापी अभियान चलाया जाएगा। सौर ऊर्जा से चलने वाली स्ट्रीट लाइटें लगाई जाएगी। मेरी सरकार उड़ीसा में सभी पल्ली सभाओं, ग्राम सभाओं के नियमित कामकाज और समय समय पर बैठकों को सुनिश्चित करेगी। मेरी सरकार पर्यावरण संरक्षण के प्रति दृढ़ संकल्प है। मेरी सरकार उड़ीसा में पर्यावरणीय सततता, वन्य जीव संरक्षण और सतत जलायु के विभिन्न कदम उठाएगी। मेरी सरकार का लक्ष्य राज्य में हरित क्षेत्र को बढ़ाने के लिए वनारोपण अभियान शुरू करना है, जिसमें प्रतिपूरक वनरोपण कैंपा के निधि के माध्यम से वृक्षारोपण भी शामिल है।
जल संसाधनों का प्रभावी प्रबंधन के लिए मेरी सरकार चेक डैम, एनीकट और बैराज के निर्माण तथा रखरखाव, अंतर्देशीय जल मार्गों में सुधार और बांधों की समय समय पर गाद निकालने और ड्रेजिंग के माध्यम से व्यापक वाटरशेड प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करते हुए जल संरक्षण नीति करेगी। वन्यजीव संरक्षण हेतु राज्य में हाथियों के अवैध शिकार को रोकने के लिए सख्त कार्रवाई की जाएगी। बाढ़ के जोखिम को कम करने के लिए व्यापक बाढ़ नियंत्रण और प्रबंधन नीति तैयार की जाएगी। यह नीति प्रमुख नदियों के प्रबंध के लिए बैराज और चेक डैम बनाने की परियोजनाओं में तेजी लाएगी और बाढ़ की आशंका वाले जिलों जैसे संबलपुर, सुंदरगढ़, देवगढ़, अनुगुल, ढेंकनाल, कटक, जाजपुर, केंद्रपाड़ा, मयूरभंज, भद्रक, केंझर, कुर्दा और जगत सिंहपुर में समग्र बाढ़ प्रबंधन करेगी। इसके अतिरिक्त मेरी सरकार दीर्घकालिक जलवायु परिवर्तन चुनौतियों से निपटने के लिए एक राज्य जलवायु योजना तैयार करेगी। इस योजना में नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन के लिए स्थापित क्षमता को बढ़ाना शामिल है। मेरी सरकार 480 किलोमीटर लंबी तट रेखा पर सतत जलवायु विकसित करने के लिए तटीय वन रोपण करेगी। इसके अतिरिक्त चक्रवात संवेदनशील तट पर मैंग्रोव की प्राकृतिक सुरक्षा दीवार को बढ़ाया जाएगा। बहुउद्देशीय चक्रवात आश्रयों की संख्या बढ़ाकर एवं MCS प्रबंधन और रखरखाव की क्षमता को बढ़ाकर मौजूदा एकीकृत तटीय प्रबंधन परियोजना को मजबूत किया जाएगा। शून्य कार्बन उत्सर्जन वाले उद्योगों को प्रोत्साहित किया जाएगा और हरित रोजगार और व्यवसायों को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार के अनुरूप हरित औद्योगिक नीति लागू की जाएगी। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी समाधानों को अपनाने के प्रोत्साहित करने के लिए हरित परिवहन नीति शुरू की जाएगी, जिसके तहत निजी और सार्वजनिक परिवहन दोनों के लिए 4 पहिया वाहनों और सार्वजनिक परिवहन के लिए 6 पहिया इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद के लिए सब्सिडी प्रदान की जाएगी। इसके साथ ही आवश्यक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी प्रदान किया जाएगा। सामाजिक न्याय प्राप्त करने के लिए सुशासन आवश्यक है। प्रभावी शासन संरचना असमानताओं को दूर करने में मदद मिलती है और सुनिश्चित करती है कि सबसे कमज़ोर लोगों की ज़रूरत को पूरा किया जाए। भ्रष्टाचार पर नियंत्रण तथा पारदर्शी और उत्तरदायी शासन व्यवस्था संसाधनों का समान वितरण सुनिश्चित करती है। मेरी सरकार जनता की सरकार है। मेरी सरकार हमारे राज्य के नागरिकों के सम्मान और गरिमा के पक्षधर है। मेरी सरकार ने राज्य और नागरिकों के बीच के खाई को मिटाने के लिए पूरी ईमानदारी से प्रयास करना आरंभ कर दिया है। भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए भ्रष्टाचार की समाप्ति के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएंगे। शिकायत निवारण और भ्रष्टाचार की शिकायतों की निगरानी के लिए एक वेब पोर्टल बनाया जाएगा। उड़ीसा की जनता अपने विचार पूरी स्पष्टता से प्रकट किए हैं। उन्होंने मेरी सरकार को जो जनादेश दिया है वही सत्ता को एक पवित्र सामाजिक विश्वास के रूप में माना जाएगा, जिसका उपयोग समाज की भलाई के लिए किया जाए तथा सामाजिक आर्थिक विकास की तत्काल आवश्यकताओं पर विशेष ध्यान दिया जाए। मेरी सरकार इस दृष्टिकोण के प्रति निष्ठावान रहेगी तथा विकसित भारत के लिए विकसित उड़ीसा के व्यापक दृष्टिकोण से अथक प्रयास करेगी। मेरी सरकार का आदर्श वाक्य होगा रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म, एक ऐसा मंत्र जो समावेशी, सतत और तीव्र विकास के नए युग की शुरुआत कर सकता है। अब मैं सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करता हूं कि वे समृद्ध, सशक्त और विकसित उड़ीसा की दिशा में हमारी अगली 5 वर्ष की यात्रा पर ध्यान केंद्रित करें। मैं याद दिलाना चाहूँगा कि सुनिश्चित करना आपकी जिम्मेदारी है कि समाज के सभी वर्गों की निष्पक्ष और समान तरीके से सेवा की जाए। मैं सभी निर्वाचित जनप्रतिनिधियों से आग्रह करता हूं कि वे आपसी सहयोग की भावना से अपने दायित्व को पूरी कर्मठता से निर्वहन करें और विकास तथा प्रगति के राह में सभी वर्ग के लोगों को शामिल करें। अब मैं इसे आपके सचिद्धा और विवेक पर छोड़ता हूं और आपकी सफलता की कामना करता हूं। वंदे उत्कल जननी।